भाप गया कहाँ, निकला ही नहीं। तो ये भाप जो है अगर आप इसे ठंडा कीजिएगा तो पानी बन जाएगा, और इसी पानी को अगर हम वापस बॉयलर में भेज देता हमें पानी की बचत हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, ये जो टरबाइन घूम रहा होता है इसके नीचे एक बहुत बड़ा एक तो हम लोग बना लेते हैं कंडेंसर का टब बना लेते हैं, उसी में उस ट्यूब में ले जाके भर दिया जाता है इस भाप को, ताकि वो ठंडा हो जाए और दोबारा पानी बन जाए। तो इसके नीचे एक चेंबर रहता है जिसे हम कहते हैं कंडेंसर। वो कंडेंसर जो होता है इसे ठंडा कर देता है। ठंडा करने के लिए हम एक कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं। ये जो आप इसके ऊपर से देख रहे हैं ये धुआं नहीं निकल रहा है, जो भाप आया है वही निकल रहा है। तो एक बात बताइए, भाप को हवा में भेज दीजिएगा तो ये पानी बन जाएगा, तो फायदा क्या है। तो इसको हम लोग ठंडा करके दोबारा यूज कर लेते हैं इस कूलिंग टावर की मदद से। देखिए धुआं निकलता है इसके मदद से, ये है आपका चिमनी, ये जुड़ा रहता है आपका बॉयलर से, यहां से धुआं निकलता है, और ये जो है ना ये आपका कूलिंग टावर ये ठंडा करता है उस भाप को। ये कैसे करता है तो समझिए ध्यान से, इसके नीचे का भाग आप देखिए जाली के समान है, इसमें से नेचुरली ठंडी हवा जाती है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो देखिए, ये जो कूलिंग टावर है इसके दो हिस्से होते हैं। जो स्टीम आया है उस स्टीम को पाइप के माध्यम से इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ये पाइप से चढ़ गया ऊपर में स्टीम भाप, और वो भाप जब ऊपर चढ़ेगा तो उतना देर में वो ठंडा हो चुका रहेगा, क्योंकि बहुत दूर से निकला है वो बॉयलर से, ठंडा हो जाएगा। तो इसे फुहारा द्वारा नीचे की ओर गिराते हैं। जब फुहारा द्वारा नीचे की ओर गिराते हैं तो ये पानी ये और ठंडा होने लगता है, और चिमनी के नीचे जो खोखला एरिया होता है देखिए, ये यहाँ से क्या होती है, ठंडी हवा ऊपर जाती है। तो ऊपर से स्टीम नीचे आ रहा है और नीचे से ठंडी हवा ऊपर जा रही है, बस ये दोनों मिलकर पानी बन जाते हैं। और नीचे इसके जो बेसिन होता है जहाँ ये पानी जमा रहता है वहां पर ये जमा हो जाते हैं, और इसी पानी का हम दोबारा यूज कर लेते हैं, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ये सबसे जरूरी होता है किसी भी पावर प्लांट में वाटर साइकिल को समझना। तो ये जो कूलिंग टावर है इसमें हम लोग स्टीम को नीचे से नहीं भेजते हैं, जो टरबाइन से बचा हुआ स्टीम नीचे गया था उसे मोटर की मदद से खींच के हम लोग इस कूलिंग टावर से बीच से गिराते हैं। ये खोखला होता है, और ये जब नीचे आता है तो एयर के संपर्क में आके पानी बन जाता है और ये बेसिन में जमा हो जाता है। लेकिन 100% पानी नहीं बन पाता है, वही जो थोड़ा बहुत पानी नहीं बन पाया रहता है वो भाप बन के बाहर निकल जाता है। ये 0% प्रदूषण करता है। ये तो पानी है, एक तरह से बन जाएगा पानी में। वाटर साइकिल सबसे जरूरी होता है। देखिए जब भी बिजली घर को लगाया जाता है तो उसे कोयले की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए उसमें ट्रेन का एक यार्ड बना देते हैं। और पानी की तो निरंतर जरूरत है, क्योंकि स्टीम के बिना आखिर टरबाइन नचाएंगे कैसे, तो इतना पानी लाएंगे कैसे। तो उसके लिए हम उसको नदी के पास सेट कर देते हैं, किसी भी रिवर के पास हम लोग क्या करते हैं उसे सेट कर देते हैं। लेकिन नदी का पानी इतना तो साफ रहता नहीं है, और नदी के पानी का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी वो लेवल घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। तो इस नदी के पानी से हम मोटर की मदद से एक अपना तालाब बना लेते हैं, जिस तालाब को हम लोग रिजर्वायर या जलाशय कहते हैं। तो जिस किसी भी पावर प्लांट का अपना एक तालाब होता है, वो नदी से ही पानी को खींच लेता है। अब नदी के पानी उतना भी आपको उसमें मिनरल्स रहते हैं, तरह तरह के रहते हैं, कैल्शियम रहता है, ये सब रहता है। ये सब अगर कैल्शियम आयरन की मात्रा रहेगी तो पानी जल्दी भाप नहीं बनेगा। तो क्या किया जाता है, उस पानी को हम डीमिनरलाइज करते हैं। तो डीमिनरलाइज करने वाले प्लांट को हम डीएम प्लांट कहते हैं। तो ये रिजर्वायर से हम इसको डीमिनरलाइज करके उसमें केवल H2O छोड़ते हैं उस पानी में, और ये पानी को हम क्या करते हैं यहां से भेज देते हैं हम लोग कूलिंग टावर के नीचे बेसिन में। अब जरा देखिए, कूलिंग टावर के बेसिन में आप कहेंगे पानी कहां से आया था, तो वो टंकी का पानी, वो उसका पानी नहीं था बल्कि वो रिजर्वायर से गया था। तो इस कूलिंग टावर में दो तरह की पानी है, जो ऊपर से गर्म है थोड़ा और नीचे से ये ठंडा वाला आ रहा है यहाँ पे। अब इस पानी को, ये तो कूलिंग टावर के बेसिन में जमा हो गया, अब इसे हम आगे भेजते हैं। देखिए इस पानी को हमको भेजना है बॉयलर तक। तो ये जो पानी आ रहा है नीचे से, ये जा रहा है बॉयलर में। किस लिए जा रहा है भाई, तो गर्म होने के लिए जा रहा है। अब यहाँ इंजीनियरों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इसको भेजा इन लोग ने कंडेंसर के द्वारा। ये कंडेंसर कहाँ लगा रहता है, तो जो टरबाइन है उस टरबाइन के ठीक नीचे। अब आप याद कीजिए, टरबाइन तो नचा था भाप के द्वारा, और वो भाप कहाँ आया था, नीचे। और इस भाप को हम लोग भेजे थे कूलिंग टावर में। अब जानबूझ के इन दोनों पाइप को एक दूसरे के ऊपर सटा के भेजा जाता है, ताकि जो गर्म हवा निकली है ये जा रही है ठंडा होने के लिए। तो जब ये ठंडा होने के लिए जाएगा तो इधर से रिजर्वायर में होते हुए डीएम प्लांट से जो ठंडा पानी आ रहा है, ये ठंडा पानी इसके संपर्क में जैसे आएगा तो ये वाला जो आपका स्टीम है, इस गर्म स्टीम के संपर्क में आने से ये यहीं पर प्री हीट हो जाता है, थोड़ा पहले ही गर्म हो जाता है। तो हल्का सा तो ये यहीं गर्म हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम लोग चाहते तो डायरेक्ट यहां से चढ़ा देते ऊपर की ओर, लेकिन ऊपर की ओर जानबूझकर नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि डायरेक्ट पानी चढ़ाएंगे तो उस पानी का टेम्परेचर अभी भी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। तो इसको क्या किया जाता है, आप याद कीजिए कि जो यहाँ पर हमारा जो यहाँ बॉयलर था, बॉयलर के सटा के यहाँ एक टंकी रहती है छोटी सी, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनोमाइजर। ये क्या करता है, पानी इस इकोनोमाइजर के रास्ते जाता है, और ये इकोनोमाइजर इसी ही भट्ठी से गर्मी ले लेता है, हीट ले लेता है, जिससे कि हमको इकोनॉमिकली थोड़ी बचत हो जाती है, और ये पानी पहले ही गर्म हो जाता है, प्री हीट हो जाता है। और उसके बाद इसको इस साइड ले आते हैं पतले पतले पाइप द्वारा, और इस पाइप को यहाँ घुमाते हैं इस तरह से। अब ये पाइप में पानी भरा हुआ है, ये पानी गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के बाद ये क्या बनेगा, भाप बनेगा, भाप बन के स्टीम बनेगा। अब आप बताइए स्टीम कहाँ जाएगा, ये टरबाइन में जाएगा, टरबाइन को नचा